मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद नीतिशास्त्र का एक जटिल सिद्धांत है जो मानव स्वभाव की स्वार्थी वृत्ति को उजागर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति का ऐसा स्वभाव होता है जो अकारण दूसरों के कल्याण की चिंता करने में असमर्थ होता है। विचार करें उस क्षण को जब कोई व्यक्ति किसी और की मदद करता है, क्या वह वास्तव में खुद के हित के लिए ही नहीं कुछ कर रहा? यह विशेषता उसके स्वभाव का एक हिस्सा है जो उसे आत्म प्रेम या स्वार्थ में लिप्त रहने के लिए प्रेरित करती है। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मनुष्य को मूलतः स्वार्थी और सदैव आत्म प्रेम में लिप्त रहने वाला प्राणी मानता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सदैव केवल अपने हित अथवा कल्याण की कामना करता है। वह केवल उसी वस्तु की इच्छा करता है और केवल वही कार्य करना चाहता है जो अंततः उसके अपने हित या कल्याण में सहायक हो। मूलतः स्वार्थी होने के कारण मनुष्य दूसरों के हित के लिए केवल तभी कोई कार्य करता है जब स्वयं उसे उस कार्य से कुछ लाभ हो। वह केवल विशुद्ध सहानुभूति अथवा परोपकार की भावना से प्रेरित होकर कभी कुछ नहीं करता। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के समस्त कर्मों का एकमात्र मूल प्रयोजन अपना अधिकतम हित अथवा कल्याण ही है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की सभी कार्यवाहियां अपने हित को ध्यान में रखते हुए होती हैं। वह किसी कार्य को करने या न करने का निर्णय तब ही करता है जब उससे उसके अपने लाभ की संभावना हो। यह दृष्टिकोण उसे ऐसे कार्य करने से रोकता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के कल्याण में सहायक हो सकते हैं। स्वार्थ पर ध्यान केंद्रित करने के कारण वह दूसरों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझने और उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करता जब तक कि वहाँ उसे कोई व्यक्तिगत लाभ न हो। इसलिए इसे स्वीकार करना आवश्यक है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के ही आधार पर अपने कर्तव्यों का निर्धारण करता है। यदि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है तो यह अपेक्षा करना निरर्थक हो जाता है कि वह दूसरों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा। उसकी प्राथमिकता हमेशा अपने भले के लिए होती है। वास्तव में दूसरों के लाभ के लिए कार्य करना उसके स्वार्थ को नकारना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मनुष्य का सर्वोच्च कर्तव्य अज्ञात रूप से स्वयं के अधिकतम हित का ख्याल रखना है। यह स्थिति मनुष्य के स्वभाव की जटिलता को हल करने में मददगार हो सकती है, क्योंकि हमें यह समझना जरूरी है कि किसी कार्य के पीछे का उद्देश्य हमेशा स्वार्थपूर्ण हो सकता है। यदि हम मानते हैं कि मनुष्य स्वार्थ का दास है तो हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि उसे किसी अन्य के लाभ के लिए मेहनत करने की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वार्थवाद का यह सिद्धांत हमें याद दिलाता है कि हमारे निर्णयों और कार्यों की संप्रभुता स्वयं अपने हितों पर निर्भर करती है। इसलिए मनुष्य को अपने स्वार्थपूर्ण स्वभाव के अनुरूप चलना चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य का निर्धारण करते समय उसके प्रबलतम आत्म प्रेम तथा स्वार्थ मूलक स्वभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। यदि मनुष्य वास्तव में स्वार्थी है तो उससे यह आशा नहीं की जा सकती कि उसे दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। उसके स्वार्थ मूलक स्वभाव को ध्यान में रखते हुए केवल यही कहा जा सकता है कि उसका एकमात्र कर्तव्य स्वयं अपने अधिकतम हित या कल्याण के लिए प्रयास करना है। मनुष्य को अपने हित का परित्याग करके दूसरों के कल्याणार्थ कार्य करने के लिए कहना उसके वास्तविक स्वार्थ मूलक स्वभाव की उपेक्षा करना है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य मात्र अपने हितों की सुरक्षा और विकास में लगा रहता है। इसके तहत जब हम अपनी अपेक्षाओं और कार्यों का आकलन करते हैं तो स्वार्थ का तत्व अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। संभवतः यही स्वार्थ मनुष्य को अपने कार्यों को संचालित करने और उन्हें चलाने के लिए प्रेरित करता है। वस्तुतः मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद मानवता को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जिससे हम
स्वार्थी कर्तव्यों और संबंधों की जटिलताओं के गहरे अर्थों को समझ सकते हैं। इस प्रकार नैतिक स्वार्थवादियों ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर अपना सिद्धांत को आवश्यक तथा उचित प्रमाणित करने का प्रयास किया है, परंतु अनेक विचारकों ने मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को नैतिक स्वार्थवाद का आधार न मानते हुए यह कहा है कि तार्किक दृष्टि से मनुष्य के संबंध में केवल मनोवैज्ञानिक तथ्य के आधार पर कोई नैतिक निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मनोवैज्ञानिक तथ्य इससे संबंधित है कि मनुष्य क्या करता है। नैतिक निष्कर्ष इससे संबंधित है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना करने वाले दार्शनिकों के विरुद्ध यह भी कहा जा सकता है कि यदि मनुष्य केवल अपने कल्याण के लिए ही सब कुछ करता है और वह स्वभावतः ऐसा करने के लिए बाध्य है, तो यह कहना वास्तव में निरर्थक है कि उसे केवल अपने हित के लिए प्रत्येक कर्म करना चाहिए। संक्षेप नैतिक स्वार्थवादियों के विरुद्ध इन दोनों आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद के आधार पर नैतिक स्वार्थवाद की स्थापना नहीं की जा सकती। सैद्धांतिक दृष्टि से मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद सुखवाद से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार नैतिक स्वार्थवाद। यद्यपि प्रायः सभी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवादी सुखवादी भी रहे हैं, फिर भी सिद्धांततः यह संभव है कि कोई विचारक मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में विश्वास करते हुए भी सुखवाद को स्वीकार न करे। ऐसे विचारक का मत यह हो सकता है कि मनुष्य सुख के साथ साथ यश, सत्ता, ज्ञान, आत्मोन्नति आदि की भी कामना करता है और इसी में उसका वास्तविक कल्याण निहित है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति सुखवादी होते हुए भी मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद को अस्वीकार कर सकता है।